वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, पार्ट बी भी हमने शुरू कर लिया था। ठीक है, अब ऑल ओवर देखा जाए तो पार्ट नंबर 13 है हमारा। बुक के अंदर पार्ट बी है जिसके अंदर सब्जेक्टिव सवाल होते हैं। यूँ देखा जाए तो हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर अब ये पार्ट नंबर 13 है। 12 पार्ट अब तक जो है आ चुके हैं। 12वें पार्ट में हमने बुक का पार्ट भी शुरू कर दिया था। तो क्या है, देखो पार्ट नंबर 13 में पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम होते तो लाभ 10% अधिक होता। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, ये ज्ञात करो। देखो, इस टाइप के सवाल को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने, जब अपन इस बुक का पार्ट ए डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर में, तब हमने इस टाइप के सवाल किए थे। वहां पे मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि जब भी कोई ऐसा सवाल हो जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट को किसी प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, फिर सवाल में दे दिया कि सीपी और एसपी दोनों ही कुछ कम या कुछ ज्यादा कर दी, कुछ नया प्रॉफिट हो रहा है, ये भी गिवन हो, तो क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि आप तो पहले देखो पुराना वाला प्रॉफिट कितना है, 20% है। 20% को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 से 6 लिख दूं मैं इसको। इसको मैंने क्या लिख दिया, 5 से 6। ये तो है पुराना वाला प्रॉफिट। अब नया प्रॉफिट क्या हो गया, 10% अधिक हो गया। मतलब अगर पहले 20% हो रहा था तो अब कितना हो रहा है, 30% हो रहा है। 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10 लिख सकता हूँ। 3/10 का मतलब क्या है, 10 से 13। कितना हो गया, 10 से 13। ये कब हुआ, जब आपने सीपी और एसपी दोनों को 20 रुपए कम कर दिया। 20 रुपए कम कर दिया तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 20 रुपए कम, 20 रुपए कम। आई बात समझ में, इस तरीके से लिखते हैं। फिर मैंने क्या बताया था, इसका ले लो क्रॉस, इसको भी कर लो क्रॉस। मतलब 13 × 5 कितना हो गया, 65। और 10 × 6 कितना हो गया, 60। उसके बाद में इन दोनों का गुणा कराया तो कितना हो गया, 200। और अगर इन दोनों का गुणा कराया तो कितना हो गया, माइनस का 260। सही है। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60। ये 5 से 60 कैसे बना, इंटू 12 करने पर बना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 60 रुपीज, ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गई सीपी। फिलहाल आपको विक्रय मूल्य पूछा है तो अपन विक्रय मूल्य को 60 से गुणा कर लेंगे, और सॉरी 12 से गुणा कर लेंगे। तो कितना आएगा, 72 रुपीज। तो आपको ये बोला है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 72 है। आई बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार से ये ट्रिक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ चुका है। अगर आप ट्रिक से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्स वाई वाले मेथड से, वो भी समझा देता हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने ये ट्रिक पहले कभी ना देखी है तो उनको एटलीस्ट बेसिक अप्रोच तो आए। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। इसका मतलब 5 की चीज 6 में बेची जा रही थी। तो मैंने मान लिया कि सीपी जो है 5x है और एसपी जो है 6x है। ये मैंने मान लिया। सवाल कह रहा है कि सीपी को 20 रुपया कम कर दिया और एसपी को भी 20 रुपया कम कर दिया। तो अब जो सीपी और एसपी का रेशियो है वो 30% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हो गया, क्योंकि पहले 20% प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना हो गया, 30% हो गया। इसका मतलब 10 की चीज कितने में गई, 13 में गई। ये सीपी है, एसपी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स निकलेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए, जो आपको सही समझ में आता है वो आप फॉलो करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यापारी ने 500 मीटर तार 7.50 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदा। इसके 60% भाग को उसने 8% लाभ पर बेच दिया। शेष भाग को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे पूरे सामान पर 12% का लाभ हो, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, उसने क्या किया, तो उसने 60% भाग तो बेचा इस रेट पर। जैसे मान लो उसने 500 मीटर खरीदा था। ठीक है, उसने कितना खरीदा था, 500 मीटर खरीदा था। तो 500 का 60%, 500 का 60% कितना होगा, 300 होगा। तो 500 का 60% 300 मीटर। तो उसने 300 मीटर 8% के प्रॉफिट पर बेचा। बचा हुआ जो 200 मीटर है, सवाल कह रहा है कि उसको कितने प्रॉफिट पर बेचे ताकि ऑल ओवर पूरे के ऊपर 12% का प्रॉफिट हो, ये फाइंड करना है। ठीक है यहाँ तक। तो कैसे करना है, एवरेज मेथड लगाना है। यहाँ पे दोनों का गुणा कर लो, कितना हो गया, 2400। दोनों का गुणा कर लो, कितना हो गया, 200। एक्स क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है,
और दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 500, ये 500 का लगा दो भाग। यहाँ से ये जो एवरेज प्रॉफिट मिला ये किसके बराबर है, 12% के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लो 12। ठीक है, ये 500 जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6000। 6000 में से 2400 अगर मैं घटा लूं तो कितना हो जाएगा 3600, यानी 200x इज इक्वल टू कितना हो गया 3600। ये काट दूं, 2 से भी अगर काट लूं तो x का मान कितना मिलेगा 18% मिलेगा। x का मान 18% यानी 18% हमारा आंसर है, ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, देखो हमारे पास एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता इसे 10% के लाभ पर फुटकर विक्रेता को बेचता है तथा फुटकर विक्रेता इसको 20% के लाभ अर्जित करके इसे इतने रुपए में उपभोक्ता को बेचता है। तो निर्माता का लागत मूल्य क्या है ये ज्ञात करना है। आगे से आगे चलता जा रहा है, मतलब क्या है कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन जो कर रहा है वो प्रोडक्शन करने वाला होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को बेचता है, रिटेलर जो है वो कस्टमर को बेचता है। मतलब 3 स्टेप में चीजें जा रही है। सबसे पहले जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो बना रहा है, वो 6% के प्रॉफिट पर होलसेलर को बेचता है। तो 6% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/100 लिख सकता हूँ, यानी 3/50, यानी 50 से 53। सही है। उसके बाद में होलसेलर ने इसे रिटेलर को बेचा 10% के प्रॉफिट पर। 10% प्रॉफिट कितना होता है, 1/10 होता है। इसका मतलब 10 से 11 लिख लूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले इन दोनों रेशियोज को मर्ज कर रहा हूं, उसके बाद आगे आने वाले रेशियोज को इसमें इंट्रोड्यूस करूंगा। तो यहाँ पे दोनों रेशियो, दोनों का जो एलसीएम हो कितना आ गया 530। 53 530 कैसे बना, 10 से गुणा करने पर। तो 53 वाली लाइन में जो भी है उसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा, तो 50 × 10 कितना हो गया 500। सिमिलरली 10 को मैंने 53 से गुणा किया, तो 10 वाली लाइन में जो भी है उसको 53 से गुणा कर दूंगा। तो 11 × 53 कितना हो जाएगा 33 का 3 कैरी चला जाएगा 3, 55 और 3 कितने हो गए देखो 58। यहाँ पे मैंने लिख दिया 583। ठीक है, उसके बाद अब आगे क्या हुआ, ये मेरे पास प्रोडक्शन जो करने वाला है उसने होलसेलर को बेचा, होलसेलर करने वाला रिटेलर को बेचा, ये इतना रेशियो मुझे मिल गया। अब रिटेलर आगे कस्टमर को बेच रहा है, कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। इसका मतलब 5 की चीज कितने में जा रही है, 6 में जा रही है। 5 की चीज कितने में जा रही है, 6 में जा रही है। तो यहाँ पे लिख लूं मैं 5 से 6। अब फिर से मुझे इन दोनों रेशियोज को मर्ज करने की जरूरत है, तो मर्ज करते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, तो फिर से वही एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 583 × 5। इसको मैंने 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से कर लो, और इसको भी 5 से कर लो। उसके बाद इसको 583 से गुणा किया तो इसको भी 583 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 6 × 583। ये मिल गया मुझे सबका रेशियो। अब सवाल कह रहा है कि फाइनली जब रिटेलर ने इसको ग्राहक को बेचा तो 629.64 रुपए में बेचा। तो निर्माता का लागत मूल्य क्या है ये ज्ञात करना है। मतलब आपको ये गिवन है, ये ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कितनी देर की, 629.64 देर की। कितनी देर की, 629.64। इसके अंदर जब मैं इसका भाग लगा दूं, यानी 6 × 583, तो मुझे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। मुझे इसकी वैल्यू पूछी है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे × 500 × 5 कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे इस पूरे यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। और इसको सॉल्व करने पर जो चीज मिलेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो कॉन्सेप्चुअली बहुत ही सिंपल सवाल है, देख लो, लेकिन बस थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। क्या है, देखो यहाँ से पॉइंट हटा के, यहाँ पे पहले तो पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो यहाँ से हटा लूँ, केवल यहाँ से 5 बचेगा। ठीक है, बाकी 2 जीरो मैंने हटा लिया। उसके बाद में अगर मैं इसको काटता हूँ, 6 से डायरेक्ट काट देता हूँ, तो कितनी बार में कट रहा है, 1 बार में, फिर 0 बार में, फिर 2 आगे चला गया तो 4 बार में, उसके बाद 5 आगे चला गया तो 9 बार में, 2 आगे चला गया तो 4 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना मिल रहा है, 10,494 × 25, और बट्टा में कितना मिल रहा है 583। ठीक है, 583 से मैं अगर इसको डायरेक्ट काटता हूं तो ये 1 बार में कट रहा है, 583 से 1 बार में कट रहा है। ठीक है, पीछे कितना बच जाएगा मेरे पास, तो पीछे बच जाएगा देखो 417। 417 कितने हो गए, 417, 417। उसके बाद में 49 अलग से जो है वो ये बच गया पूरा का पूरा, तो कितना हो गया ये 16। यहाँ पे आ जाएगा 1 5 और ये 6 और ये 4, ये चला गया आगे एज इट इज, यूं के यूं 4 के पास। अब इसके अंदर डिवाइड लगाना है। ठीक है, तो इसके अंदर लगभग 8 बार में जाएगा, लगभग 8 बार में जा रहा है, क्योंकि देखो मैं इसको 8 से गुणा करूं तो 8 × 24, यहाँ पे आ गया 2,
8 8 64 और 2 कितने हो गए 66, यहाँ पे आ गया 6, 8 पंजे 40 और 6 कितना हो गया 46, मतलब एग्जैक्ट ही चला गया। ठीक है, मतलब मैंने 583 से काटा इसको तो पूरा 18 बार में ऊपर वाला पूरा कट गया। अब मुझे इसको गुणा करना है, 18 × 25, तो 18 × 5 90, यहाँ पे आ गया 9, 18 × 2 36, 36 और 9 कितना हो गया 45। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो गया 450 रुपए। क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य कितना होगा 450 रुपए। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगला सवाल कह रहा है कि चीनी के भाव में कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो पहले चीनी का भाव क्या था, चीनी की घटी हुई दर कितनी है, ये आपको दोनों चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, 544 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पा रहा है, मतलब पहले वो 544 में कुछ चीनी खरीद रहा था, मान लो x kg खरीद रहा था। ठीक है, और अब वो सेम 544 रुपए में 3 किलो ज्यादा खरीद रहा है, मतलब x + 3 खरीद रहा है, यही कहना चाह रहा है सवाल। तो सवाल कह रहा है कि पहले चीनी का भाव क्या था और चीनी का भाव अब क्या है, दोनों ज्ञात करना है। तो देखो, अगर मैं पहले भाव की बात करूं तो वो कैसे मिलेगा, ये टोटल खर्चा, ये क्वांटिटी, तो खर्चे में क्वांटिटी का भाग लगाते ही भाव मिल जाएगा। तो कितना मिला 544/x। अगर नया भाव चाहिए तो क्या मिलेगा 544/x + 3, ये नया भाव। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि x की वैल्यू लाए कहाँ से, है ही नहीं सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है इस सवाल में, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे कोई रिलेशन तो हो या फिर परसेंटेज तो गिवन हो कि भाव आपने इतना प्रतिशत बढ़ाया या इतना कम किया। तो फिलहाल इस सवाल में हमारा आंसर क्या होगा, डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रख ही नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या है हमारे पास। तो अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदे, इनमें से 40 कलमों को 10% लाभ पर, शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपए कम मिलते। तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य कितना है, ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझे। टोटल मिलाकर 90 कलम थे, उसमें से 40 कलम को तो 10% के प्रॉफिट पर बेचा और बचे हुए 50 कलमों को 20% के प्रॉफिट पर बेचा। दूसरी बार उसने क्या सोचा कि यार मैं अलग अलग कर रहा हूं, इससे अच्छा मैं सारे के सारे कलमों को यानी पेन्स को 15% के प्रॉफिट पर बेच देता हूं। मतलब इस बार उसने क्या किया कि 90 के 90 पेन को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। आई बात समझ में। तो ऐसा करने से उसको 10 रुपए कम मिले, मतलब उसका थोड़ा नुकसान हो गया। पहले वो ज्यादा ही कमा रहा था, अब उसको 10 रुपए कम मिल रहा है। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों परसेंटेज को मर्ज करके एक सिंगल परसेंटेज निकाल लेता हूं, एक सिंगल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। तो क्या मिलेगा, कैसे निकालता है सिंगल प्रॉफिट, हमने खूब सारे सवाल किए। दोनों का गुणा बट्टा दोनों का जोड़, यही करते हैं अपन, इतने सारे सवाल हमने कर लिए हैं। सही है, कितना हो जाएगा ये 1400/90, 0 से 0 हटा लूं अगर मैं तो कितना मिल रहा है 140/9। 140/9% लगभग कितना होता है पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो एक बार में भाग जा रहा है, 5 आगे चला गया तो 5 बार में 45 तक जा रहा है, फिर 5 बार में जा रहा है, लगभग 15.5 मिल रहा है, लगभग 15.5 मिल रहा है। ठीक है, 5 आगे भी जा सकता है लेकिन मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो 15.5% का प्रॉफिट यहाँ पे है और अब उसको केवल 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसके प्रॉफिट में कितनी कमी हुई, देखो 0.5% की कमी हुई। कितनी कमी हुई, 0.5% की कमी हुई। इसका मतलब 0.5% 10 रुपए के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होंगे, तो बट्टा में 0.5 और इंटू में 10 कर लूं, है या नहीं है, बट्टा में 0.5 और इंटू में 10 कर लूं, यहाँ से मुझे पूरा 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा 0, 5 से काट लो, देखो 20 बार में कट गया, कुल मिलाकर कितना हो गया 20,000। कितना हो गया कुल मिलाकर 20,000। मतलब अगर 0.5% 10 रुपए है तो 100% कितना होगा 20,000 रुपया होगा। अब ये जो 20,000 है वो तो 90 कलमों के लिए है, 90 कलम की कॉस्ट प्राइस है ये, लेकिन मुझे तो केवल एक कलम की कॉस्ट प्राइस पूछी है सवाल में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 90 का लगा दूंगा भाग, तो कितना होगा देखो 0 0 कट जाएगा। फिर 2000 में 9 का अगर मैं भाग लगाता हूँ तो 2 बार में जा रहा है, 2 आगे भेज दूं, फिर से 2 बार में जा रहा है, फिर से 2 आगे भेज दूं, फिर से 2 बार में जा रहा है, मतलब लगभग 222 रुपए के आसपास हमारा आंसर मिल रहा है। तो बस यही हमारा इस सवाल में आंसर है।
ध्यान रखें मैंने यहाँ पे केवल इसको सॉल्व करने के बाद में पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट तक ही किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपके आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आंसर इसी के आसपास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है हमारा अगला सवाल? तो अगला सवाल कह रहा है कि अंडों के भाव 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपए में अब 15 अंडे अधिक खरीद सकता है, तो घटी हुई दर तथा पूर्व दर क्या है? मतलब पहले वाले भाव क्या है और अब वाले भाव क्या है, दोनों ज्ञात करो। सबसे पहले तो सवाल कह रहा है कि भाव कितने गिर गए, प्राइस कितनी गिर गई? 20% गिर गई। इसका मतलब 5 से कितनी हो गई? 5 से 4 हो गई प्राइस। सही है, प्राइस कितनी हो गई? 5 से 4 हो गई। यह है हमारा ओल्ड, यह है हमारा न्यू, मतलब पुराना भाव और नया भाव। ठीक है, खर्चा पहले कितना कर रहा था? 90 रुपए का कर रहा था। अब भी खर्चा कितना कर रहा है? 90 रुपए का कर रहा है। और इस टाइप का सवाल जब हमने इसी सीरीज के अंदर जब पार्ट 1 किया था, ऑब्जेक्टिव सवाल जब थे प्रॉफिट लॉस के, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी कुल खर्चा बराबर दिया हो सवाल में नीचे और आपको प्राइस का रेशियो दिया हो, तो आप क्वांटिटी यानी मात्रा का रेशियो कैसे निकाल सकते हो? ये जो गिवन रेशियो है इसको उल्टा कर लो, 4 इधर लेके आ जाओ, 5 इधर लेके आ जाओ। मतलब क्वांटिटी का रेशियो क्या हो गया? पहले 4 यूनिट अगर खरीद रहा था तो अब वो 5 यूनिट खरीद रहा है। ठीक है, कितना यूनिट ज्यादा खरीद रहा है? तो 1 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितने यूनिट ज्यादा खरीद रहा है? तो 15 यूनिट ज्यादा खरीद रहा है, मतलब 15 अंडे ज्यादा खरीद रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 15 आई। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 75 आएगी। 4 यूनिट की वैल्यू और 5 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, कुल खर्चा कितना किया वो भी मेरे पास आ गया। अब आपको प्राइस निकालनी है। भाई पहले 90 रुपए में 60 अंडे खरीदता था और अब 90 रुपए में 75 अंडे खरीदता है। तो 60 अंडों का भाव 90 रुपए है, तो एक अंडे का भाव कितना होगा? 90/60 कर लूं, कितना आएगा? यहां से आप देख सकते हो 3/2 रुपए प्रति अंडा। यह है पुराने भाव प्रति एग। ठीक है, अब नए भाव क्या है? तो 90 में 75 का भाग लगाएंगे इस बार, तो कितना होगा? 15 से काट लो 6 बार में, 15 से काट लो 5 बार में, तो 6/5 रुपीज प्रति एग। आप चाहो तो इसको पॉइंटों में भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शन में किस प्रकार से पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो अपन यहीं पे छोड़ देते हैं। पॉइंटों में लिखना चाहो तो 1.2 रुपये प्रति एग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल हमारे पास है कि एक दुकानदार 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 पेंसिलें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये ज्ञात करो। उसने 10 रुपए में 11 पेंसिलें खरीदी और उसने 11 रुपए में 10 पेंसिलें बेची। ये सारा हिसाब किताब सीपी के लिए है, ये सारा हिसाब किताब नीचे वाला एसपी के लिए है। इस टाइप के सवाल में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी कुछ भाव से खरीदे और कुछ भाव से बेचे, तो आप सवाल में क्या करो कि जितने प्रोडक्ट खरीदे गए हैं और जितने प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको समान बना लो, तभी आप एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का पता लगा पाओगे। जैसे आप अपने ऊपर ही लेके देखो कि मान लो आप 4 पेंसिल खरीद रहे हो और आगे 3 पेंसिल बेच रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी प्रॉफिट निकालने में ये। लेकिन अगर आप 4 पेंसिल खरीद के यूं क्यों 4 बेच देते हो, तो आपके लिए सीधा सीधा हिसाब लगाना आसान रहेगा कि कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में बेचा। ठीक है, तो जितना खरीदा उतना उतना बेचा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम बना लो। तो ये कह रहा है 11 खरीदा और 10 बेचा, थोड़ी कैलकुलेशन भारी हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को सेम बनाने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, मैं दोनों को 110 बना देता हूँ। भाई 110 खरीदा और 110 ही बेचा। 11 से 110 कैसे बना? 10 गुणा करने पर, तो इसको 10 गुणा कर लूंगा, ये कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 10 से 110 कैसे बना? 11 गुणा करने पर, तो इसको 11 गुणा कर लूंगा, ये कितना हो जाएगा? 121। अगर आप 100 रुपए की चीज 121 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको 21% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है नहीं? आपको ये बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत 21% है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से सारे सवाल समझ में आ चुके हैं, आपने अपने हाथों से भी ट्राई कर लिए। आगे आने वाले पार्ट में आगे आने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।